अपनी मर्जी दे नाल मूसा अलैहिस्सलाम नु पैदा कीता, अपनी मर्जी दे नाल ईसा अलैहिस्सलाम नु पैदा कीता, अपनी मर्जी दे नाल। पर सोहणिया जदों तेनू वेखने आ सानू इंज लगदा है जिवें अल्लाह ने तेरे कोलों तेनू पुछ के बनाया। सोहणिया जदों तेनू वेखने आ सानू इंज लगदा जिवें अल्लाह तबारक व तआला ने तुहाडे कोलों तुहानू पुछ के बनाया है। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद मोहब्बत नल दरूद पाक दा नजराना पेश फरमाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। जहाँ नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, जहाँ नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, जहाँ नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, वही चलता हुआ सारा ज़माना ठहर जाता है, जहाँ नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, जहाँ नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर। मिलके पढ़ो जरा सारे, कोई ज़बान खामोश ना रहे। जहाँ नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, वही चलता हुआ सारा ज़माना ठहर जाता है, जहाँ नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर। कसम खा के मैं कहता हूँ कि गारे सौर दे जाके, कसम खा के मैं कहता हूँ कि गारे सौर दे जाके, ज़माने भर के यारों का याराना ठहर जाता है, ज़माने भर के यारों का याराना ठहर जाता है, वही चलता हुआ
ठहर जाता है जहाँ नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है जहाँ नजरे मोहम्मद का। अल्लाह तबारक व तआला दी हम्दो सना तो बाद दरूद ला महदूद नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह के अक़दस के अंदर पेश करने तो बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम आशिकान मुस्तफ़ा गुलामान औलिया काबिल सद हाज़रीन व समाईन आज दी ये नूरानी विजदानी महफिल बसिलसिला दरूद पाक के हवाले दे नाल इनकाद पजीर है जिस दी सदारत पीरे तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इरशादुल हसन कादरी नक्शबंदी अजीजी आप फरमा रहे हैं। और माशाल्लाह स्टेज दी रौनक स्टेज दी ज़ीनत हजरत अल्लामा मौलाना बरादर असगर कारी मोहम्मद नवीद अजीजी ज़ेदा मजद हो आप भी स्टेज दे जलवागर ने। और मेरे तो बाद माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा खिताब और आलम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान जामी दामत बरकातुहुल कुदसिया इंशाअल्लाह आप अपने नूरानी विजदानी खिताब दे नाल साडे कुलूब अज़हान नूं मुनव्वर फरमानगे। तो जिहो जिहा माहौल तुसीं बना के बैठे हो इंज लगदा कि यकीन करो जिवें बंदा किते कब्रिस्तान दे अंदर बैठ के कल्ले ही तकरीर पे करदा है। और जरा थोड़ी जो चौकड़ियां मारो तो कोई अपने माहौल नूं बना के बैठो यार हुजूर दे जिक्र दी महफिल च बैठे हो सरकार दे जिक्र दी महफिल दे विच इंज नहीं बैवीदा कोई बिल्कुल तरीका नहीं है हुजूर दे जिक्र दी महफिल दे विच बैठण वाला। तुसीं दरूद पाक दी महफिल दे विच बैठे हो ये वो महफिल है कि जिस दे अंदर आन वाला और बैठन वाला कोई होता है जिहड़ा मुहम्मद अरबी दा गुलाम हो गया। हर बंदा जिहड़ा वो हुजूर दे जिक्र दी महफिल दे विच नहीं आंदा ते मुहब्बत लैके थोड़ी जी बैठो प्यार लैके बैठो ऐ चुप करके तुहाडे जिवें बंदे नूं नींद आई होंदी है छत्ते टुटे हुए तुसीं हजरत साहब पहले फरमा रहे सन कि असी सारा दिन जुम्मा भी पढ़ाया तो फिर असी सफ़र भी किया रात में भी महफिल की लेकिन मैं सिर्फ जुम्मा पढ़ाया ना रात का सफ़र किया तो ना ही जरा ना कोई थकिया टुटाया। तो जे तुसी इवें बैठे रहे तो मैं 2-2.5 घंटे तकरीर कर देनी जामी साहब की मिन्नत कर लाँगे वो बाद तकरीर कर लैणगे उची कबो जरा सुभान अल्लाह। किबला कारी इरशाद साहब ने हुक्म फरमाया बंदा नाचीद उन्हां दे हुक्म की तामील करदे आया अज फिर एक मरतबा तुहाडी ज़ियारत करने का मौका मिले। अरबाबे सी वकार मेरे ते तेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये साडे ते करम है सोने लाजपाल दियां मेहरबानियां ने कि असी हुजूर दे जिक्र दी महफिल दे अंदर बैठने आ सोना रब साडे ते करम फरमा छड़दा है। जिस तरह के बड़ी मशहूर और मारूफ एक हदीस पाक है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तियां दी ड्यूटियां लाइयां हुई ने। हर फरिश्ता हर पार्टी हर जड़ी ग्रोह है फरिश्तियां दा वो अपनी अपनी ड्यूटी ते खड़ा है। कोई कयाम विच है कोई रकू दे विच है कोई सजदे च है कोई अल्लाह दी हम्दो सना बयान पे करदा है। लेकिन एक जमात अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि वो हर वक्त जिक्र दा हल्का तलाश करते हैं। इंज कह लो कि जिस जगह ते हुजूर दी बारगाह दे विच दरूदो सलाम पढ़िया जा रहा हो उस महफिल की तलाश दे विच होंदे ने ते महफिल तलाश करते करते इंज कर लो कि वो कोट इकबाल खां पहुँच जाते हैं। कोट
कोट इकबाल खां जो आते हैं तो वेंदे ने कि कोट इकबाल खां की जामिया मस्जिद के अंदर हुजूर के आशिक जड़े ने वो मिल के सरकार की बारगाह दे विच दरूदो सलाम पे पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र पे करते हैं, हुजूर की बारगाह दे विच दरूद पे पढ़ते हैं। वो बाकी अपने नाल दे फरिश्तियां भी बुला लेंदे ने भी जल्दी आ जाओ, जिन्हां दी असी तलाश दे विच है सा ना वो जमात सानू मिल गई है। वो सारे फरिश्ते उत्थे आ जाते हैं ते आके बैठ के ना वो जिक्र करन वालियां दे नाल जिक्र करते हैं, जिक्र करन वालियां दे नाल जिक्र करते हैं, कल दरूद पढ़न वालियां दे नाल दरूद पढ़ते हैं। दरूद पढ़द्या पढ़द्या जदों महफिल खत्म हो जाती है, महफिल खत्म होने तो बाद रब की बारगाह दे विच जांदे ने, अल्लाह ताला उन्हां फरिश्तियां कोल पुछदा है, हाँ भी तुसीं कित्थों आए हो? तुहानूं किसे घरों पुछना है कि नहीं पुछना? तुहानूं कोई घरों पुछे ना पुछे सुन, लेकिन रब उन्हां फरिश्तियां कोलों जरूर पुछदा है, हाँ भी फरिश्तियों दसो तुसीं किधर गए सो ते कित्थों आए हो ते की करके आए हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह जिहड़ी साडी तूं ड्यूटी लाई हुई है, असीं गए सां तेरे यार दे गुलाम तेरे महबूब दे नाल प्यार मोहब्बत करन वाले, या अल्लाह तेरा जिक्र पे करते सन, तेरे महबूब की बारगाह के अंदर दरूदो सलाम पे पढ़ते सन। अच्छा फिर की होया? या अल्लाह असीं उन्हां दे नाल बैठ के जिक्र करते रहे। अल्लाह फरमांदा ठीक है, ईमान ए फरिश्तियों तुसीं क्या ये जिहड़ी गल करदे हो पे बिल्कुल ठीक आखदे जे पे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह बिल्कुल असीं ठीक पे आखने हैं, अल्लाह ते अलीम बिदात सुदूर है, लेकिन मेरे तुहाडे तसल्ली वास्ते रब ने पूछा। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह बिल्कुल वो तेरा जिक्र पे करते सन। अच्छा मेरा जिक्र पे करते सन, ये दसो कि मेरे जिक्र दे विच वो करदे की सन? या अल्लाह तेरी तस्बीह तालील बयान करते सन, सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह दा विरद पे करते सन। अल्लाह फरमाता है मेरा वो जिक्र पे करते सन। फरिश्ते दसो क्या उन्होंने मैनू वेखिया? क्या उन्होंने बंदियां ने मैनू वेख्या? या अल्लाह उन्होंने तेन वेख्या नहीं, लेकिन जिक्र तेरा पे करते हैं। अल्लाह फरमांदा जो मैनू वेख लेंदे ते फिर या अल्लाह सारी जिंदगी बैठ के ना बस तेरा जिक्र करते रहते, तेनू जे अगर वेख लेंदे ना अल्लाह तेरा जिक्र करदे गुजार देंदे। अल्लाह फरमांदा जे अच्छा मेरा जिक्र पे करते सन, इस तो इलावा होर भी कोई काम करते सन, या अल्लाह वो तेरी बारगाह दे विचों ना जन्नत पे मंगते सन। या अल्लाह तेरी बारगाह दे विचों जन्नत पे मंगते सन। अल्लाह फरमांदा क्या उन्होंने जन्नत वेखी है? या अल्लाह जन्नत वेखी नहीं, लेकिन जन्नत के तलबगार ने। अल्लाह फरमांदा है अच्छा जे अगर वो जन्नत वेख लेंदे, या अल्लाह सारी जिंदगी बैठे तेरी बारगाह च जन्नत मंगदे, सारी जिंदगी जन्नत मंगदे। अच्छा जन्नत तो अलावा और भी कोई गल करते सी? जन्नत तो अलावा और भी कोई गल करते सन? या अल्लाह बिल्कुल करते सन। अच्छा की करते सन? या अल्लाह जहन्नम तो पनाह मंगते सन। फरिश्तियों क्या उन्होंने जहन्नम वेखी है? अर्ज करते ने फरिश्ते या अल्लाह उन्होंने वेखी नहीं, लेकिन पनाह जहन्नम की हौलनाकी तो जरूर मंगते सन। अल्लाह फरमांदा जे जहन्नम वेख लेंदे ते फिर या अल्लाह फिर सारी जिंदगी जहन्नम तो पनाह मंगते रहते। सोना रब फरमांदा फरिश्तियों ये अगर वो मेरा जिक्र पे करते सन, मेरी तस्बीह तालील बयान पे करते सन, जन्नत मंगते सन, जहन्नम तो पनाह मंगते सन, ते फिर तुसी गवाह हो जाओ मैं उन्हां सारियां दे गुनाह माफ कर छड्डे जे। ये सारे नहीं आए, खुश नसीब लोग ही इस महफिल दे विच आंदे ने, वगरना जाके वेख लो कई घर सुते होंगे, कोई जनाब बाहर टीवी ला के बैठे होंगे, कोई मोबाइल नूं छेड़ के बैठा होएगा, कोई जनाब फेसबुक चला के बैठा होएगा। हर बंदा जिहड़ा है ना हुजूर दे जिक्र दी महफिल दे विच आंदा, ये जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हुजूर दे दरूद दी महफिल पा के मैं भी दरूद पाक दी बरकत दे हवाले दे नाल एक दो हदीसा तुहाडी बारगाह दे विच अर्ज करना चाहना, जरा तवज्जो फरमाया जे। हुजूर नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने जिन्हां दा नामे नामी इसमें गिरामी हजरत अबू तलहा अंसारी है। उची आखो यार सुभान अल्लाह। जे तुसी हाले एडी हदीसे पाक सुन के भी सुभान अल्लाह ना आखो तो फिर तुहाडी मर्जी है, मैं तो तकरीर करनी है। मैंने तो बुलाया ने, मैं तो जो कुछ आया वो करके ही जाना है। और बाबे दी वकार हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बैठे ने अपने घर ते बैठिया बैठिया ना बैठिया दिल दे विच ना बस शौक जिहा पैदा होया, दिल दे विच मोहब्बत पैदा हुई कि ए अबू तलहा क्यों ना होवे कि अपने आका दे चेहरे दी ज़ियारत कर रहा।
हजूर दे चेहरे की जियारत करने वास्ते हजरत अबू तलहा अपने घरों निकले। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत अम्मा ऐशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप दे हुजरा मुबारक के अंदर पहुंचे और जाके दस्तखत दी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंदरों पूछिया मन अनता, ऐ आन वाले तू कौन है? अर्ज करदे ने आना अबू तलहा अंसारी, हुजूर तुहाडा गुलाम अबू तलहा अंसारी आया है। सोनिया तुहाडी ज़ियारत करन वास्ते आया है, तुहाडा दीदार करन वास्ते आया है। कमली वालिया जे एक झलक विखा देवे ते सोनिया मेरी रात जरा सुकून दी गुजर जाएगी। हुजूर तुहाडे चेहरे दी ज़ियारत करन वास्ते आया, मेहरबानी फरमाओ। हजरत अबू तलहा फरमांदे ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आए। जो हुजूर तशरीफ लेके आए ना, आप फरमाते ने मैं देखिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा मुबारक जेड़ा ना खिलिया होया। हुजूर दा चेहरा मुबारक जेड़ा हशाश बशाश है, सरकार दे चेहरे ते खुशी दे आसार ने। हजरत अबू तलहा फरमाते ने जदों मैं हुजूर नु एडा खुश ते राजी वेखिया ना ते मेरे कोलों ना रहा गया। अर्ज करदे ने मैं हुजूर दी बारगाह दे विच अर्ज कीता या सैयदी या रसूल अल्लाह, सोनिया अज खुशी दा वेला है। हुजूर अज बड़े खुश हो, अज लगदा है कोई अल्लाह दी मेहरबानी हुई है, कोई खास करम होया, कोई अल्लाह दा फजल होया जिदी वजह नाल सोने अज खुशी ला दी हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अबू तलहा आज मैं बिल्कुल खुश हाँ। सोनिया क्यों खुश हो? हजरत अबू तलहा अर्ज करते ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आतानी जबरील, ऐ होनी मेरे को ना जबरील आए ने, मेरे को जबरील आए ने। अच्छा समझ आ रही तो नहीं आ रही? मैं स्पीकर छड्या है सिर्फ तुहानू समझाने वास्ते गल पे करना। आप ना भी स्पीकर तो बगैर भी होगी तकरीर तो कोई गल नहीं, कारी साहब की मोहब्बत है ना ते तुहाडा प्यार है। जनाबे अबू तलहा अर्ज करते ने हुजूर जनाबे जबरील आए ने। फरमाया हाँ ऐ अबू तलहा आतानी जबरील, मेरे को जबरील आए ने। लेकिन सोना खुश होने की वजह की है? चलो जबरील ते अगे भी आते हैं, जबरील ते हर वक्त तुहाडी बारगाह च हाजरी देंदे ही रहंदे ने, कोई ना कोई पैगाम लैके आंदे ही रहंदे ने। लेकिन अज वो केड़ी खुशखबरी है जेड़ी जबरील आके तुहानू दित्ती है और तुहाडे चेहरे ते खुशी दे आसार अज नमोदार पे होंदे ने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जनाबे अबू तलहा जबरील अर्ज करदे ने सोनिया ऐ मदीने दे ताजदारा जेड़ा तुहाडा गुलाम एक बारी तुहाडे ते दरूद पढ़ेगा ना, अल्लाह उस तुहाडे गुलाम दे आमाल दे अंदर 10 नेकियां दा सवाब लिख, अल्लाह उस तुहाडे गुलाम दे आमाल दे अंदर 10 नेकियां दा सवाब लिख देवेगा। अच्छा 10 नेकियां दा सवाब ही लिखेगा? नहीं नहीं सोना, जेड़ा तुहाडा गुलाम तुहाडे ते एक मरतबा मोहब्बत और प्यार लैके दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस तुहाडे गुलाम दे 10 गुनाह भी माफ फरमाएगा। ते जेड़ा एक मरतबा मोहब्बत और प्यार दे नाल तुहाडी बारगाह दे अंदर दरूद व सलाम पढ़ेगा, उस तुहाडे गुलाम दे अल्लाह 10 दर्जे भी बुलंद फरमाएगा। अगे इजाजत दो ते मैं एक और बड़ी प्यारी हदीस से पाक अर्ज कर दूं। उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत फातिमा ज़हरा हजरत अम्मा ऐशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमादियां ने कि मैं एक तहज्जुद दे टाइम ते वैसे ही उठदियां सन। आप फरमादियां ने मैं तहज्जुद टाइम उठी, नमाज तहज्जुद पढ़ी, नमाज तहज्जुद पढ़ के ना मैं वेखिया मेरी जिहड़ी चादर है ना इनू फटी हुई सी ते मेरा दिल कीता कि ऐशा नमाज तहज्जुद ते पढ़ लईए, अल्लाह दा जिक्र कर लिया, हुण क्यों ना होवे हाले अज़ान दे विचों वेला बाकी है कि ऐशा ए चादर नू पैबंद ना ला लईए। उच्ची आखो यार सुभान अल्लाह। ऐशा चादर ना सी लवां। आप फरमांदी ने मैं ना चादर सीनी शुरू कर दी थी, नमाज तहज्जुद पढ़ी, अल्लाह दा जिक्र कीता, मामूल दे मुताबिक कुरान दी तिलावत की। तिलावत तो बाद मैं आप फरमांदी ने अपनी चादर मुबारक को जरा नसीन लग पई। जो मैं सिलाई करती रही ना एक यानी कि कर लो कि जरा ना मैं सिलाई ला ली ते जदों धागा खत्म हो गया ना दूसरी सिलाई लाने वास्ते आप फरमांदी ने मैं
फिर दोबारा सूई दे विच धागा पाण लगी, जदों धागा पाण लगी ते सूई मेरे हथों डिग पई, सूई मेरे हथों डिग पई। जदों सूई डिगी ना ते आप फरमांदी ने मैं परेशान हो गई, बड़ी तलाश की, अंधेरा सी, चिराग कोई नहीं सी, मैं बड़ी तलाश की लेकिन सूई ना मिली। आप फरमांदी ने बस इसे परेशानी दे विच मैं सूई तलाश पे करनी आ, ये तो खरामा खरामा आहिस्ता 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 मदीने दे ताजदार आ, नबियां दे सरदार आ गए, उची आखो जरा सुभान अल्लाह, मदीने दे ताजदार आ गए, गरीबा दे हामी आ गए, यतीमा दे वाली आ गए, सिदरा दे राही आ गए, अल्लाह दे प्यारे सोने माई आ गए, मेरे ते तेरे गम खार आका आ गए। जदों मदीने दे ताजदार आए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐशा, अर्ज कीता जी सोना, फरमाया क्यों परेशान है? ऐशा अर्ज कर दिया ने सोना इस वास्ते परेशान आ कि मैं सलाई पे करती सा, आका सलाई करदियां ना मेरे को सूई डिग पई है, लेकिन बड़ी तलाश की थी, लभी ने। हुजूर ने फरमाया फिर परेशान क्यों है? जब इन्नी गल की ना ते नाल ही सरकार मुस्कुरा पे, हुजूर मुस्कुरा पे। आप फरमांदी ने जदों सरकार मुस्कुराए ना, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही वसिराजम मुनीरा, मैं वेखिया जदों सरकार मुस्कुराए ते मेरे कमरे दे अंदर इंज पिया लगदा है जिवें 14वीं रात दा चन्न पिया चमकदा है। और मैं जदों सरकार मुस्कुराए ते मैं वेखिया मैनू उस सूई जिहड़ी गुम होई सूई सी ना, वो मिल गई सरकार दे चेहरे मुबारक दे नूर दी बरकत दे नाल। जदों सूई मिल गई ना, आप फरमांदियां ने मैं जदों सूई पकड़ लई, सूई पकड़न तो बाद हुजूर दी बारगाह दे विच अर्ज करनी आ, मदीने दे ताजदारा तुहाडा चेहरा किड्डा सोहना है, तुहाडा चेहरा किड्डा सोहना है, कमली वालिया ओ केड़ा किड्डा खुश नसीब आशिक होएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ठीक है कोई नहीं, खलो के कर लेने, कोई गल नहीं यार। माशाअल्लाह किबला जामी साहब तशरीफ लेके आ गए ने, इंशाअल्लाह इन्हां दी तकरीर जिहड़ी ना वो शुरू होना नहीं, तुसीं जरा मोहब्बत दे नाल कहो जरा सुभान अल्लाह। अरबाबे दी वकार कुर्बान जावा हजरत जनाब अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे आका दी बारगाह दे विच अर्ज करदियां ने, आदियां ने सोनिया केड़ा खुश नसीब तुहाडा गुलाम होएगा, केड़ा एडा सोने चेहरे दी ज़ियारत करेगा। ये मेरे आका ने फरमाया आयशा सिवाय बखील तो हर मेरा गुलाम मेरे चेहरे दी ज़ियारत करेगा। हजरत अम्मा आयशा सदीका अर्ज कर दिया ने, आदियां ने सोनिया ओ बखील कौन है, ओ बखील कौन है? आका ने फरमाया असी अज तक मेरा तुहाडा भावरा की है जेड़ा पैसे ना खर्च कर जावे, असी ओनू वकील कहने आ, जेड़ा सजना यारां दे नाल ना टुरदा होवे असी ओनू वकील कहने आ। ना मेरे आका दे गुलाम मदीने दे ताजदार ने फरमाया ऐसा बखील किदे सामने मेरा जिक्र रोवे, किदे सामने मेरा जिक्र कीता जाए और मेरे ते मोहब्बत नल दरूद ना पड़े, मेरे ते दरूद ना पड़े। और बाबे दी वकार फिर इसे वास्ते आशिक ने बड़ा प्यारा तर्जमा कीता है। आशिक कहता है कि मैं वो सुननी हो जमीले भरने के बाद में मोहब्बत न लिया कुदरा कोई जबान खामोश ना रहे। मैं वो
वो सुननी हो जमीले कादरी भरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम मेरा लाशा भी कहेगा इतनी तरह फिदा को जानी चाहिए कोई जबान खामोश ना रहे मैं वो सुननी हो जमीले कादरी और मैं वो सुननी हूँ वो सुननी हो वो सुननी हो जमीले कादरी भरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो अताल मुस्तफा हमदवी साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे सी भी आज लंगर नहीं देना है तुसी लंगर बंद कराने वाले जी ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ कि लंगर आज ਤੁਹਾਡਾ बंद होना चाहिए अच्छा जिन्ने जिन्ने सरकार के नाम का लंगर खाना हाथ खड़ा करो जरा तो नहीं खाना ते खाना ते फिर हाथ चुको यार जरा हुजूर दा लंगर असी खांदे ही हुजूर दा सदका पे हैं आ जरा घर खांदे हो ये भी सरकार दा सदका ही है ये भी सरकार दा सदका ही है ना फरमाया ना कि लौला मुहम्मद उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नत वलन नार वलन लैला वलन शम्स वलन क़मर वला मलका मुक़र्रबम वला नबिय्य मुरसलम वला इय्याका अजरियन ने सरकार दा सदका ही मिलिया देना हाथ चौक के कहो जरा सुभान अल्लाह बस एहो शेर पढ़ना उड़ के मैं तकरीर नहीं करनी कामी साहब की तकरीर सुननी है ये तो बहाना सी चलो इसे बहाने हजरत की ज़ियारत हो गई है नहीं तो इन्हां दी हुण ज़ियारत करनी भी एवे हो गई जिवें इमरान खान बिल्डा हो गया दी ज़ियारत भी इमरान खान दी मिलन नालों भी अगे निकल गई चलो इसे बहाने केवला पीर इरशाद उल हसन साहब की मेहरबानी है कि जामी साहब की ज़ियारत हो गई माशाअल्लाह और अल्लामा ताल मुस्तफा हमदवी साहब उन्हां दा बड़ा नाम सुनिया सी इत्थे पिछले मुहर्रमा दे विच मैं जदों आया उदों भी माशाअल्लाह उन्हां दा जिक्र हो रहा सी उन्हां दी भी ज़ियारत हो गई अल्लामा नवीर साहब माशाअल्लाह नकीबे महफिल भी तशरीफ फरमा ने हजरत साहब जामी साहब दे नाल तशरीफ लैके आए ने ये भी तशरीफ तुहाडी भी जरा ज़ियारत हो गई है उच्ची मिल के कहो जरा सुभान अल्लाह ते हाथ चुक के ना दुआ करना कि जरा उच्ची और मोहब्बत और प्यार दे नाल हुजूर दी बारगाह दे अंदर अपनी अकीदत और मोहब्बत दा नजराना पेश करे अल्लाह ताला ओ खबर च बाद जावे मदीने दा ताजदार दी खबर च पहले आ जाए और जिस बंदे ने सुन्नी मां दा दूध पीता ना सुन्नी मां दा दूध पीता ओ जरा छाती दा ढिल लाके पड़ेगा नाले इत्थे हुण पता लग जाएगा कि किने सुन्नी मां दा दूध पीता है जिन्हें खालसतन सुन्नी मां दा दूध पीता है और तुसी बैठे सारे माशाल्लाह सुन्नी हो और हुजूर दे दीवाने बैठे हो मोहब्बत वाले बैठे हो जरा मां दे दूध दी लाज रख के जरा मोहब्बत नाल पढ़ो जरा मैं वो सुन्नी हो जमीले कादरी भरने के बाद मैं वो सुन्नी हो जमीले कादरी भरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो अरे मैं वो सुन्नी हूँ
सुननी हो जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा असला तो और मैं वो जेड़ा जेड़ा सुन्नी मोहब्बत नाल पड़ेगा कि मेरा लाशा भी कहेगा असला तो सलाम मेरा लाशा भी कहेगा असला तो अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआए अल्लाह मेरी और तुहाडी सब दी हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए बिला ताखीर दावती खिताब खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत आसिवाने मसल के हक अहले सुन्नत अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन अल्लाह जल्ल जलालुहु वाज़म शानुहु की हम्दो सना के बाद मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात वाला बरक़ात पर दुरूद व सलाम की हाज़री के बाद अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी जितनी देर तक हम हुजूर का और रब्बे रहमान का जिक्र करते रहें अल्लाह हमें उसमें से बेहतर ख़ज़ाने नेकियों की अता फरमाए। अवाम अहले सुन्नत अल्लाह के फजल व करम से एक गुलदस्ता भी सजा हुआ है उलमा का, जिसके अंदर मुझसे क़बल मुहतरम मकाम हमारे इलाके की पहचान मोहतरम हज़रतुल आलाम ख़तीबुल इस्लाम, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी हज़रत की, मौलाना कारी हसन रज़ा रिजवी साहब। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ने इनको बड़ी चीज़ों से नवाजा हुआ है। हम सब आज दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनके बेटे को भी आलिम दीन बनाए और मोहतरम मकाम मौलाना कारी शाह साहब भी बैठे हैं, कारी नवीस साहब भी और उनके साथी भी बैठे हैं। अल्लाह सब के मामलात बेहतर फरमाए। मस्जिद में आने का एक छोटा सा मकसद होता है कि हम मिल के कोई ऐसा जिक्र कर लें, कोई ऐसी सोच पैदा कर लें।
उस पे अमल करें तो अल्लाह करे कि हम दोनों जहां में कामयाबी से ज़िंदगी गुजार के चले जाएं। हदर साहब ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ के अंदर आपको इशार भी सुनाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि बंदे तो कम हैं, मैं अपना अंदाज़ बदल दूं, मगर उन्होंने अपने भरपूर अंदाज के अंदर ही शान मुस्तफ़ा को भी बयान किया है और अहले सुन्नत की अक़ीदे को भी मजबूत तरीके से बयान भी किया है। और अल्लाह का फजल है, ये भी अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। अगर आप थोड़े थोड़े इधर हो जाएं तो इनको भी सामने आने का मौका मिल जाएगा। थोड़ी देर की गुफ्तगू है, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट। अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, अब पता नहीं इधर देखना है कि उधर देखना है, चलो सामने होंगे तो इकट्ठा देखा जाएगा। और हमारे मोहतरम का साउंड भी वैसे बड़ा कमाल है, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। अक्सर मुलाकात हो जाती है इनके साथ। ये आज जिस अमल के लिए हजरत ने बुलाया है, हमारे इकबाल साहब भी बैठे हैं, मिस्त्री साहब, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो एक दुरूद पाक के हवाले से अल्लाह भी एक अम्मा थी, उसका बड़ा प्यारा जुमला, जो ज़्यादा उम्र के लोग हो जाते हैं, तवील उम्र गुजार जाते हैं। 90 साल की अम्मा है तो बैठी बैठी ना अपने बच्चों से भी खिताब करती है और हम जैसों से सवाल करती है। कहती बेटा मेरी 90 साल की उम्र गुजर गई, मैंने इतनी एज में एक बात को बड़ा सोचा कि दुनिया के अंदर वो कितना हसीन अमल है जो रब्बे रहमान खुद भी फरमाता है। तो बेटे जितने भी बैठे थे, मुहज़्ज़ब भी, मुअद्दब भी, मुअज़्ज़ज़ भी, नामवर शख्सियात भी, अम्मा वो कौन सा अमल जिसके बारे में आप कहते हैं? कहती बेटा देखो, बड़े प्यारे अंदाज में जिस तरह माँ अपने बेटे को समझाती है। कहती देखो बेटा कि रब नमाज पढ़ने से पाक है। नमाज पढ़ने से, आप दोहरा लें, थोड़ा सा तकरार कर लें। नमाज पढ़ने से यानी रब नमाज नहीं पढ़ता, रब बॉडी से पाक है। रब क़याम करने से पाक, रुकू करने से पाक। रब वो है जो हर अमल जो हम करते हैं, अल्लाह समीउम बसीर है, इसके अलावा अल्लाह हर चीज से पाक है। अल्लाह हर चीज से पाक है बेटा। कुरान में पढ़ा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, मगर हर चीज से पाक है। अल्लाह वो है जो कायनात को चलाता है, समीउम बसीर है, हर चीज से पाक है। आखिर के ऊपर औलाद कहती है अल्लाह ने हमें कितना हुक्म दिया अम्मा। तो रब ज़कात देता है, कहती बेटा ज़कात भी रब नहीं देता, रब ज़कात देने से भी पाक है। रब तवाफ़े काबा करने से भी पाक है, उसका घर है, वो इन सब चीज़ों से पाक है। तो आखिर में बयान क्या करती है, आप कहती हैं कि बेटा रब वो अमल करता है जो तुम भी करते हो और मैं भी करती हूँ। रब अपने हबीब पर दरूद भेजता है। वो कितना खूबसूरत जुमला था और किस किस अंदाज में। यकीन करें जिनकी माएँ बड़ी होती थी, वडेरी माँ अपने बेटे को जब दर्स करती थी बिठा कर करीब करके, उनके जुमलों के अल्फाज जो होते थे वो बड़े कीमती मोती होते थे। तो अम्मा ने जब अपने बेटों से कहा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं और मेरे फरिश्ते अपने हबीब पर दरूद भेजते, तुम भी दरूद भेजो। तो अल्लाह का दरूद पाक भेजना इस बात की दलील थी। और ये कुरान की आयत जब मेरी हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा मुस्कुराता हुआ सहाबा के अंदर आया।
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा अल्लाह ने मुझे ऐसी आयत दी है कि जिसके मिलने से रब ने मुझे बड़ी खुशी का इजहार करने का मौका दिया। हुजूर बड़े राजी हुए। तो देखें दरूद पाक ऐसा अमल है, आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का फजल है, हर बंदा नमाज के अंदर मेरे हुजूर पर दरूद पाक पढ़ता है। नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ते हैं, फिर आगे जाएं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये भी पढ़ते हैं। मगर ये अस्सलामु अलैका जो है ये भी एक खिताब है कि हम जब सलाम करते हैं ना किसी को, अस्सलामु अलैकुम, ये जमा का सीगा बोलते हैं। मगर जब नमाज पढ़ते हैं तो अस्सलामु अलैका कहते हैं। मेरे रब ने हमें हुक्म यही दिया कि तुम इस नमाज के अंदर इस तरह मेरे हबीब पर सलाम भेजो, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तरबियत भी हमें अता फरमाई। अब जब हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं ना, जब किसी को सलाम देना हो, घर में कोई बैठा हो तो ये कहते मेरा जाके सलाम दे देना, मेरा जाके, पंजाबी मुहावरे में कह देंगे मेरा सलाम कह दी यार। हम ये नहीं कहते उसे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू कह दें, हम इतना ही कहते हैं सलाम। तो सामने नहीं है, जो सामने होता है हम उसे सलाम। अब ये दुरूद सलाम का सिलसिला इतना अफजल है, जब हम इधर से अपने नबी पर सलाम भेजते हैं अस्सलामु अलैका, इसका मतलब ये होता है कि तुम मेरे सामने हो, मैं तेरे सामने। अस्सलामु अलैका, इसका मैं आपको कहता हूँ अस्सलामु अलैका, मेरे सामने मैं आपके सामने। कमाल का जुमला है। अल्लाह पाक ने हमें नमाज में वही अल्फाज पढ़ने की इजाजत दी कि तुम जब ये पढ़ोगे तो गुंबदे खदरा से मेरा महबूब तुम्हारे सलाम का फौरन जवाब अता फरमाएगा। अब इस सलाम के हवाले से अक्सर हमारे लोग कहते हैं कि कई अहबाब ये भी कह रहे होते हैं कि दुरूद सलाम हुजूर तो सुनते नहीं है मादअल्लाह, वहाँ तो फरिश्ते खुदाम पहुँचाते हैं। मगर एक हदीस ऐसी भी है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब शब जुमा आता है, आज माशाल्लाह जुमातुल मुबारक था, ये जुमेरात की जो रात गुजर गई ये शब जुमा, शब जुमा में जो दुरूद पाक पढ़ा जाता है, हुजूर नबी रहमत फरमाते हैं उस दुरूद पाक को मैं खुद समात करता हूँ, मैं खुद। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? मैं खुद समात करता हूँ, यानी कि बाकी हफ्ता, अतवार, पीर, मंगल, बुध, ये जितनी रातों का दुरूद पाक है 1 2 3 4 5, इन में दुरूद पाक पढ़ा जाए तो खुदाम हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पहुंचाते हैं। मगर जब जुमा को शब्बे जुमा में पढ़ा जाए हुजूर खुद समात करते हैं। लोगों ने इस बात को कोशिश की कि ये हदीस जो है मादअल्लाह ज़ईफ है, ये हसन के दर्जे में नहीं है, इस तरह के मुकालते पेश किए। मगर कमाल जाए, अल्लाह जब काम लेना चाहे तो यजीद से भी खाने काबे का गुलाब चढ़ा देता है तो बेईमान था, लानती था, लानतियों का सरदार था। मगर काम किसी वक्त बंदा ऐसा भी कर जाता है जो अच्छे होते हैं मगर उसको सवाब नहीं मिलता। अब देखें कि जब दुरूद पाक एक ऐसे मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब गुजरे, अभी हयात ही हैं, वो देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती हैं। उन्होंने अपनी किताब मदीना शरीफ में बैठ के लिखी और उस किताब को अकीदा हयातुन नबी कहा जाता है। हमारा तो अकीदा पहले ही है, हमारे नबी जिंदा हैं, हमारे नबी। अब मुफ्ती मोहम्मद हसन या बाईपास से जब टर्न लेना यूं करके पाजियां की जानिब, तो दाएं जानिब उनका बहुत बड़ा जामिया मदीना जदीद के नाम से बहुत बड़ा इदारा है, वो देवबंद के चोटी के मुफ्ती है, उनका नाम मुफ्ती मोहम्मद हसन। तो उन्होंने किताब लिखी अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना शरीफ में बैठ के लिखी। लोग कहते थे कि हुजूर कैसे सुन सकते हैं कि सहरा भी हैं, पहाड़ भी हैं, समंदर भी हैं, इतनी दूर आवाज कैसे जा सकती है? नहीं नहीं, ये फरिश्ते हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पहुंचाते हैं, वो खुद समाद नहीं करते। मगर मुफ्ती साहब ने मदीना शरीफ में बैठ के, वो देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, अहले सुन्नत सुन्नियों के नहीं, देवबंद के, उनको माना जाता है, एक मकाम मनसब दिया जाता है,
उस बंदे ने मदीना शरीफ में बैठकर लाहौर के अंदर कॉल की, टेलीफोन पे बात की, फिर लाहौर में बैठकर मदीने बात की। जब वो वापस आया तो जिन लोगों का ये अकीदा था कि हुजूर इतनी दूर से कैसे सुन सकते हैं, उस शख्स ने आकर बताया अगर मैं मदीने बैठा हूँ तो कॉल पे बात करूँ तो पाकिस्तान वालों से गुफ्तगू होती है, मेरी बात को सुनते हैं। पाकिस्तान बैठकर मदीने में गुफ्तगू करूँ तो वो मेरी बात सुनते हैं। इतनी तवील सफर सहराओं पहाड़ों समंदरों से आवाज निकल कर मदीने जाती है। काल की इंसान की बनाई हुई पावर की इतनी ताकत है, तो जिसको अल्लाह ने अपना हबीब भी महबूब बनाया हो, अल्लाह ने उसे कितनी ताकतों से नवाजा होगा। तो ये मुफ्ती मोहम्मद हसन ने फिर अपनी किताब के अंदर इस वाक़े को तहरीर किया, कितने सफ़ात के अंदर भी लिखा और दो बातें लिखी, दो बातों का अकीदा भी साबित किया। एक तो लिखा कि मेरा नबी दुरूद सलाम सुनता भी है, आका अलैहिस्सलाम पर जब दरूद पढ़ा जाए भेजा जाए, हुजूर उसके सलाम का जवाब भी इरशाद फरमा देते हैं। अल्लाह का फजल है, आप अहले सुन्नत के लोग बड़े खुश नसीब हैं। मैं एक आप देखें, कारी साहब भी मदीना शरीफ से, हजरत भी गए हैं, हमारे अब्दुल गफ्फार साहब भी गए हैं, जो नहीं गए अल्लाह उन्हें ले जाए। रोज़ा रसूल पे हमारे मोहतरम बूटा साहब भी गए। अब हाँ जी, अली हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा है, नाम भी बड़ा प्यारा है, अल्लाह इनको सलामत रखे। अहले बैत अतहार के नाम की बरकत ही ऐसी है, जिसका ये नाम होता है अल्लाह उसे तो बरकत देता है, मगर जो ये नाम लेता है अल्लाह उसकी ज़ुबान को ही मिठास बना देता है। और एक बंदे ने बड़ा प्यारा जुमला बोला, कहते मौलाना आपने एक दिन तकरीर में नमरूद कह दिया, तो मैंने कहा ये वो उनका नाम आ रहा था तो मैंने कह दिया। कहते इससे बेहतर था आप अमरूद कह देते। मैंने कहा वजह क्या बनी? कहते नमरूद से ज़ायका ख़राब हो गया, अमरूद से ज़ायका बदल जाना था। तो मसला ये था, कितना प्यारा जुमला है, अली हसन भी हो, फिर बड़ा खूबसूरत जुमला होता है। आप लफ्ज़ यजीद देखें, इतनी सख्ती के साथ निकलता है। जब हुसैन का नाम आता है तो बोल जो होंठ होते हैं वो हरकत में भी आते हैं, गुलाई की भी शक्ल इख्तियार करते हैं। तो अली के किसी ने कहा कि अली के नाम से क्या बरकत है? मैं कहा जब बंदा अली कहता है ना, तो दो चीज़ें होती हैं। जो मुनाफिक होता है वो अली का नाम हलक से ऊपर लेता है, जो सुन्नी होता है वो अली का नाम लेता है तो नाफ तक उसका पूरा कलेजा हिल जाता है। और इस बात की वो दलील देता है, हुसैन का नाम ले, हसन का नाम ले, अली का नाम ले। हमारे यहाँ दो चीज़ें निकाली जाती हैं, आप देखें, हा को निकालना हो छोटी को तो फिर भी जोर लगता है, हा हसन है, हुसैन है, मगर कमाल जाए जब अली का नाम आता है, पता क्या चला, हसन भी हुसैन कभी जोर लग, आवाज़ के अंदर दर्द पैदा होती है, मगर अली का नाम आए, हसन का नाम आए, हुसैन का नाम आए, अल्लाह पूरे कलेजे के अंदर ही ठंड डाल देता है। तो ये नामों की बड़ी बरकतें होती हैं। अल्लाह पाक जो यजीद को मानते हैं उन्हें यजीदियत मुबारक हो, मगर जो हुसैन का लंगर खाते हैं उन्हें इंशाअल्लाह हुसैनी लश्कर मुबारक हो। अल्लाह का फजल है, ये हुसैनी जो होते हैं इनके किरदार से भी हुसैनी पैगाम मिलता है। हजरत के एक इलाके के अंदर एक बंदे ने बयानात के अंदर अली का नाम लिया, हसन का नाम लिया, हुसैन का नाम लिया। वो कहते खुदा की कसम नाम बड़ा अच्छा था, मगर जो बयान करने वाले तो उसका चेहरा ही ऐसा था कि मैं सोचता रहा अगर ये नाम हमारा कोई सुन्नी लेता तो बड़ा मजा आ जाता। मैंने कहा वो सुन्नी कैसा हो? उसका चेहरा वाइट हो। कहता सुन्नी जैसा भी हो, चेहरे पे इमामा हो और खूबसूरत लिबास की अंदाज हो, और जब वो अली कहता है तो पता चलता है। कहते हैं ना, बंदा खुद प्रैक्टिकल हो, बाप टीवी देख रहा हो तो औलाद को कैसे मना कर सकता है? प्रैक्टिकल की बात है। जब हसन हुसैन अली का नाम आता है, अल्लाह को इतना प्यार था कि अपनी आल का, हुजूर की आल का जिक्र भी अल्लाह ने नमाज के अंदर भी रखा, कुरान के अंदर भी रखा। अल्लाह का फजल है, सुन्नियों का शिआर है, जब भी हम अली करते हैं तो हसन हुसैन भी राजी होते हैं। मोहतरम, ये बात उनके नाम से चली थी, बात दुरूद पाक की है। अब खुदाम कहते हैं कि 8 दिन, अब देखो कहते नहीं, बारगाह मुस्तफ़ी में जो दुरूद पाक पढ़ा जाता है
वो तो फरिश्ते लेके जाते हैं। अगर एक दिन फिर क्यों हुजूर सुनते हैं, बाकी दिन क्यों नहीं सुनते? तवज्जो आपकी मेरी जानिब हो तो इंशाअल्लाह बात खत्म होने के करीब आ गई है। मैं जब से आऊं ये घड़ी इसी वक्त पे खड़ी है, शायद खराब है, तो मेरा ख्याल है या जी जी जो काफी लगता है इसको कोई मसला है। हाँ मैं बस अब मेरा टाइम, हम ज्यादा तवील बात में नहीं करता इस मसले में। ये 5 मिनट तक इंशाल्लाह हम बात को समेट लेते हैं। आपकी भी मसरूफियत होगी, कितना मज़ा आ जाए हम प्रोग्राम ख़त्म करें और घरों को जाएं तो सुबह उठ के नमाज भी, तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब मसला इसके अंदर ये आ गया कि कहते हैं कि हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध को हुजूर फिर क्यों नहीं सुनते? तुम कहते हो कि शब्बे जुम्मा में हुजूर सुनते हैं। अब देखे वक़्त का कोई बादशाह हो, उसके दरबार का अदब ये होता है कि कासिद हुजरत की बारगाह में आए बादशाह के पास खत लेकर, खतूत आए तो गुलाम पढ़ते हैं, खुदाम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि बादशाह खुद पढ़ता है। बादशाहत का अदब ये होता है कि खादम हाथ बांध के खड़ा हो और बादशाह उसके केसेस को सुन रहा हो। मेरे महबूब तो पूरी कायनात की बातें समात कर रहे होते हैं, तो हुजूर की बारगाह में खुदाम जाए, इसमें ज्यादा इज्जत व वकार था। रब ने समझाया बादशाह हो तो गुलाम खड़ा रखे, बादशाह हो तो खुदाम खड़ा रखे। मगर जब मेरे हबीब की बारी आई तो कोई खुदाम ना हो, ऐसा ना हो, बल्कि करोड़ों लाखों। हुजूर एक खैमे के अंदर दाखिल हुए, आका अलैहिस्सलाम ने, रिवायात बड़ी मोतबर है, लंबे लंबे कदम रखे। अर्द की या रसूल लंबे लंबे कदम क्यों रखे गए? मेरे आका फरमाते हैं कि इस खैमे में अल्लाह के नूरी फरिश्ते इतने आ चुके हैं, तो हुजूर को कायनात के अंदर फरिश्ते इतने हैं कि खुदाम इतने हैं। एक जाता है कहता है अब्दुल गफ्फार का या रसूल अल्लाह सलाम आया है, मेरे हुजूर खुश होकर उसका जवाब दे रहे होते हैं। दूसरा कहते हैं या रसूल अल्लाह मुस्तफ़ा का सलाम आया है, हुजूर उसके सलाम का जवाब दे रहे होते हैं। मेरे आका एक वक्त में, लोग कहते हैं नहीं नहीं एक वक्त में हुजूर कैसे? यकीन करें कि मेरे नबी का ये खासा है, बारगाहे मुस्तफ़ी के अंदर एक वक्त में लाखों करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, इससे भी आगे चले जाएं, मेरा हुजूर उनके भी दरूद भी सुनते हैं जो पढ़ा जाता है, और आका उनकी हाजिर जवाबी भी अता फरमाते हैं। ये मेरे हुजूर का खासा है। और बड़ी कमाल की बात आखिर पे ये आ गई, जिन्होंने कल हमें गलत कहा था कि यार ये कैसे हो सकता है कि इतनी दूर दराज से कोई किसी को देख ले। अल्लाह अकबर, ये कैसे हो सकता है? मक्का बैठकर मदीने के हालात देखे जाएं और मदीने में बैठकर बरेली के हालात देखे जाएं, ईरान के हालात, ये हो नहीं सकता। मगर कमालात आलात ने ऐसा कमाल किया, सबको डेड और डेड बॉडी बना दिया, उस सबको फेल कर दिया। किसी के गुर्दे फेल हो गए, किसी की बॉडी फेल हो गई। मगर कमाल जाए, दुनिया की साइंस ने बताया ये तो हमारा कमाल है कि पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर सकते हो नेट से, और ये दुनिया के बनाए हुए आलात की ताकत है। मगर कमाल जाए, लाखों सलाम हो मुस्तफ़ा जान रहमत पर, मेरे नबी का खासा ये था, रब ने समझाया मेरा हुजूर करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, अरबों खरबों मील से भी ज्यादा मुसाफत करके जन्नत में चला जाए और बिलाल जमीन पे चले तो मेरा हबीब उसके पाँव की आहट को जन्नत में सुन लेता है। और आकर बिलाल से पूछता है, बिलाल बताओ तो सही तू कौन सा अमल करता है कि तेरे पाँव की आहट को मैंने जन्नत में सुना। फिर देखा भी, फिर हुजूर का जानना भी, इससे पता चला जो नबी इतनी मुसाफत पर अपने बिलाल के कदमों की आहट सुन सकता है, बिलाल को देख सकता है, वो नबी मदीने बैठकर यहाँ के रहने वालों के हालात भी देख सकता है। जब भी हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाए और पैगाम पहुँचाया भी जाता है। और बड़ी मज़े की बात, आखिरी बात करते हैं, हुजूर की बारगाह हो, एक रवायत को बयान किया जाता है, कहते हैं कि दुरूद सलाम की बरक़ात काफिला मदीना की जानिब रवां हो,
और बंदा जब दरूद पढ़ता है यकीन करें अगर मक्के भी जा रहा हो तो फिर भी कह रहा होता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अगर किसी से पूछा भी जाए, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि तवाफ़े काबा के अंदर भी वो दुरूद व सलाम पढ़ रहे होते हैं, हुजूर की ज़ात पर दुरूद पढ़ रहे होते हैं। ये दुरूद पाक जो है इसके लाखों फ़ायदे हैं। जो बंदा अपनी ज़िंदगी में ये चाहता है कि मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊँ। मैंने एक दिन बैठ के सुना जामी, खुद अपना भी मुहासबा किया कि मैं कितना दुरूद पाक पढ़ता हूँ। इसी अंदाज को बैठ के सोचा कि कम पढ़ता हूँ। मैंने उस दिन से कुछ ज़्यादा कर दिया। यकीन करें वो अल्लाह की रहमतों के आसार जो थे वो सीने पे भी और अल्हम्दुलिल्लाह माले हलाल पे भी ज़्यादा बरसने लगे। तो मैंने कहा ये बरकत किसकी है? तो ज़मीर ने गवाही दी, वो हाफ़िज़ कुरान भी है, आलिम दीन भी है, वो अपनी जगह पे है, मगर जो मज़ा हुजूर पे दुरूद पढ़ने का है वो किसी और के अंदर आता ही नहीं है। यकीन करें ये अफजल वजीफ़ा है। किसी वजीफे को पढ़ना बाद में सबसे अफजल वजीफा मेरे हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। अल्लाह का फजल है जो नमाज पढ़ी जाए, अहले सुन्नत के लोग तो जब अजान भी पढ़ते हैं पहले हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। ये मैंने मुख्तसर सी बातें की हैं। हजरत के खिताब के बाद मेरा खिताब करना और ऐसी आवाज़ दर्द के बाद मुझ जैसे बंदे को लगा देना, ये भी इनकी मोहब्बत थी, ये शफकत थी। और अल्लाह हजरत ने और आपने दोबारा यहाँ पे मेरा ख्याल है एक माह के बाद हाज़िरी का शर्फ हासिल हो गया है। तो जैसी भी मैंने बातें की है मुख्तसर, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मती वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत डाल दी क़ल्ब में, अज़मते मुस्तफ़ा डाल दी क़ल्ब में, अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत या इलाही। मुस्तफ़ा से जा कहना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं शाम सागर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंग नूर की बातें, चाँद जिनकी पनाह लेता है,
सितारे सलाम कहते हैं ज़बान मुस्तफ़ा से जा कहना गम के मारे सलाम कहते हैं याद करते हैं शाम सगर दिल हमारे सलाम या इलाही सदक़ए आले रसूल ये सलाम है आज जाना हो कबूल आका याद तेरी दाम दीवार बाले आवी जा बदुहा मुखड़े वल्लल जुल्फा वालिया आका तू सखी तेरा सखी दरबार गए हो करम की एक नजर तो गम सबका बेड़ा पार गए और वक्त थे के फूल ये सलाम है आज जाना हो कबूल हज़रात तशरीफ़ रखो। दुरूद व सलाम की बरक़ात का सदक़ा अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। और मालिक मौला जिन्होंने यहाँ बैठ के दुरूद व सलाम का ज़िक्र सुना और दुरूद व सलाम की बरक़ात को सुना, हज़रत साहब का बड़ा खूबसूरत शीरी लिसान बयान सुना, मालिक मौला जितनी भी गुफ्तगू यहाँ बैठ के हुई है हम सबको उसका बेहतर अजर अता फरमा। और अल्लाह हुजूर के मिलाद की आमद है या मालिक मौला इस महफ़िल की बरकत से हमें हुजूर के मिलाद की भी बरक़ात अता फरमा। और मालिक इलाज जितने भी अहबाब यहाँ पे बैठे हैं, कोई बीमार है तो उसे शिफा अता फरमा दे। या मालिक मौला जितने भी अहबाब आए बैठे हैं, रिज़्क़ की परेशानी है तो उसके अंदर वुसअत अता फरमा। औलाद का बे औलाद है तो अल्लाह उसे औलाद अता फरमा। या अल्लाह बेटे हैं तो बेटा अता फरमा, बेटे हैं तो बेटी भी अता फरमा। या मालिक मौला हज़रत साहब के मौलाना इरशाद साहब के इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत में, औलाद में मज़ीद बरकत अता फरमा। और जितने भी अहबाब आए बैठे हैं अल्लाह सबको खैर बरकत अता फरमा। जिन्होंने इस प्रोग्राम को करवाया है, लंगर का अहतमाम करवाया है, इंतज़ाम कराया है,
अल्लाह इस दुरूद व सलाम की बरकत का सदका उनके घरों में कोई कमी ना छोड़, अल्लाह बेहतर रिज़्क़ अता फरमा दे। अल्लाह उन्हें किन्हीं का मोहताज भी ना कर, ज़िंदगी में अपना ही मोहताज फरमा। और बिलखसूस यहाँ जितने भी सोन वाले से लेकर हज़रत अल्लामा मौलाना साहब और दीगर हबाब या मालिक मौला हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा, मरते दम कलमा तैयबा नसीब फरमा। या मालिक मौला जो कुछ सोच के बैठे उन्हें वो अता फरमा। हजरत की जो ड्यूटी लगी है इस मस्जिद के अंदर, इलाह इज़्ज़त व आबरू के साथ इस निज़ाम को बेहतर चलाने वाला बना। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।